अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी सी नीम को। घर पे बनाएंगे बगैर किसी मशीन के, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये हमने ले लिए थे चने, थोड़े थोड़े अलग करके उनमें कलर ऐड कर लिया था, एक में रेड और एक में ग्रीन। बाकी हमने ये कुछ दालें ले ली हैं जो हमने नीमको के लिए ऐड करनी है। ये हमने रात को भिगो के रख दी थी गर्म पानी में, और सुबह उठ के मैंने इनको ऐसे फैला के रख दिया था ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। अब हमने एक पैन में ऑयल ले लिया है और इसे हम गर्म होने के लिए रख देते हैं, और साथ हम तैयार करते हैं सेब और गाठिया के लिए बैटर। ये हमने ले लिया है बेसन, 1 कप है। आपको जितना भी तैयार करना है, ज़्यादा या कम, आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। उसमें मैंने डाल दिया है जी ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, रेड मिर्च इसमें डाली है जी 1 टेबल स्पून, और अजवाइन 1 टेबल स्पून। ये मैंने ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच गरम ऑयल डालना है हमें, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और साथ साथ हम इसे मिक्स करते जाएंगे। हमें एक थिक सा बैटर बनाना है इसका। जी ये बैटर हमारा रेडी है, इतना थिक रखना है आपको भी। और ये गाठिया का बैटर है, और सेब का सिर्फ इसमें ऐड होगा 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो वो हम इसी में से थोड़ा सा बैटर लग करके उसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, तो वो हमारा सेब के लिए रेडी हो जाएगा। सेब असल में वो वाली नीमको होती है जो हम मुंह में डालते हैं और वो मुंह में डालते ही घुल जाती है, और दूसरी जो होती है वो पापड़ी की तरह लगती है। तो ये हमने दोनों को अलग अलग कर लिया है। अब इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये जी सेब और गाठिया का बैटर रेडी हो गया है। अब हमें बर्तन लेने हैं जिससे हमने इनको बनाना है। वैसे तो मशीन मिलती है, तो हम घर में बना रहे हैं तो हम हाथ से ऑयल लगा लेंगे उन बर्तन पे जो हम यूज़ करने वाले हैं। कोई भी आपको छन्नी ले लेनी है इस तरह से बारीक। इसमें हम बना रहे हैं जी गाठिया। तो ऐसे ही बैटर हम ऊपर से डालते जाएंगे, इसको हल्के हाथ से चम्मच से दबाते जाएंगे, और ये नीचे से गाठिया हमारी रेडी हो गई है। ये जी बहुत मज़े की, और देखिए कितनी अच्छी शेप भी बन गई है इसकी। कुछ बारीक हैं, कुछ मोटी हैं, दोनों तरह की रेडी हो गई हैं। और इनको हमने क्रिस्पी होने तक थोड़ा सा गोल्डन कर लेना है, और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये जी हमारी क्रिस्पी सी गाठिया बन के रेडी हो गई है। तो अब हम बनाएंगे सेब। उसके लिए मैंने एक बॉटल ले ली है, उसमें सुराख कर लिया है यहाँ से। ये देखें जी, बगैर किसी मशीन के और बगैर किसी पाइपिंग बैग के हमने ये सेब तैयार कर ली है। इसको हम पलटा लेंगे, दूसरी साइड से भी पक जाएगी, वैसे ही गोल्डन सा कर लेना है हमें, और फिर हम इसे निकाल लेंगे। जी ये हमारी सेब और गाठिया दोनों रेडी हो गई हैं। अब हम ये मूंग दाल हम पहले बना रहे हैं। मिक्स नीमको हमारी अलग से होगी, वो हम मिक्स दाल में ऐड नहीं करेंगे। तो वो अच्छे से खुश्क कर लेनी है आपको, फिर उसी गर्म ऑयल में चाहे छन्नी में ऐड कर लें ताकि आपको एक एक दाना छानना ना पड़े। तो इस तरह से हम उसे फ्राई कर लेंगे। तो पहले तो मैंने छन्नी में ऐड करके तो ऐसे फ्राई किया था, लेकिन फिर मुझे ईज़ी लगा कि मैं इसके अंदर ही सारी डाल दूँ और इसे फ्राई कर लूँ, क्योंकि फिर पकड़ना भी नहीं पड़ता है, और आप ऐसे पलट के उसको छान लें। तो ये मुझे तो बेस्ट लगा था, बाकी आप जैसे इजी लगता है आप वैसे कर लें। ये हमारी नीमको जो है रेडी हो चुकी है। इसको हमें क्रिस्पी होने तक पकाना है। आपको छन्नी में जब छानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिस्पी हो चुकी है कि नहीं। तो अब हम बाकी मिक्स नीमको की तरफ आते हैं। तो ये मैंने ले ली है मसूर की दाल। इसको मैंने सारा ही पलट दिया था उसके अंदर, और अच्छे से उसको फ्राई होने दूँगी। तकरीबन इनको फ्राई होते हुए 5-6 मिनट लग जाते हैं। तो दाल भी, आपके दाल का हिसाब भी है कि आप दाल कम डाल रहे हैं या ज़्यादा डाल रहे हैं। तो वो दाल भी हमारी हो चुकी थी। फिर हमने ये चने की दाल डाली, और ऐसे हमें हिला के चेक करना है। जब आपको आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद समझे कि हमारी दाल जो है वो रेडी हो गई है। तो दालों का आपने जैसे निकालना है और फ्राई करके साथ ही आपने थोड़ा थोड़ा नमक और चाट मसाला डालते जाना है।
نمک نہ بھی ڈالیں تو چاٹ مسالہ آپ لازمی ڈالیں۔ اچھا یہ چنے جو ہیں یہ بھی میں نے ایسے فرائی کر لیے تھے، اور ان کا آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے کیونکہ چھینٹے پڑتے ہیں، تو آپ بہتر ہے کہ اسے ڈالنے کے بعد اسے ڈھک دیں تاکہ چھینٹے نہ پڑیں۔ تو یہ ہماری نیم کوجی ساری ریڈی ہو گئی ہے، اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہوگی کہ کتنی کرسپی ہے، کتنی مزے کی ہے، اور گھر میں ضرور ٹرائی کریں آپ۔ تو لاسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا مسالہ کون کون سا ڈالے گا۔ یہ ہے گاٹھیا اور سیب کو بھی ہم توڑ کے تھوڑا سا وہ بھی اس میں ایڈ کر کے مکس کر دیں گے۔ جی جو مونگ دال تھی ہماری اس میں ہم صرف نمک ایڈ کریں گے اور کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے، اور وہ گرم کے ساتھ ہی ایڈ کرنا ہے کیونکہ ٹھنڈی ہو جائیں دالیں تو ان کے ساتھ مسالے اچھے سے نہیں لگتے۔ تو یہ جو مکس دال ہے اس کے اندر سارے اسپائسز جائیں گے کیونکہ یہ تھوڑی کراری ہوتی ہے۔ اس میں جائے گا ٹاٹری پاؤڈر ½ ٹیبل اسپون، زیرہ پاؤڈر ½ ٹیبل اسپون، لال مرچ ½ ٹیبل اسپون، اور نمک وہ آپ چیک کر لیں کیونکہ چاٹ مسالہ ہم نے ڈالا ہوا ہے تو وہ اس حساب سے آپ کو تھوڑا سا کم ہی ڈالنا ہے۔ تو اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے ہم، اور یہ ہماری مزیدار سی کراری سی نیم ریڈی ہو چکی ہے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور چینل سبسکرائب کر دیں اگر نئے ہیں تو۔ کسی بھی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔